आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महान हस्ती के बारे में जिन्होंने अपना जीवन बेजुबान और बेसहारा पशुओं के लिए समर्पित कर दिया। छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर पाना बहुत ही काबिले तारीफ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विनोद लटियाल के बारे में, जिन्हें लोग प्रेम से जीव मित्र बुलाते हैं। विनोद लटियाल जी का जन्म हरियाणा में हिसार जिले के गांव सीसवाल में हुआ। जी हाँ, वही सीसवाल गांव जो अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। विनोद जी का जन्म बहुत ही सामान्य परिवार में हुआ। इनके पिताजी श्रीमान सतबीर सिंह खेतीबाड़ी करते और माताजी श्रीमती मेजर देवी गृहिणी हैं। इनकी प्राथमिक शिक्षा व 10वीं की शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। 2010 में 10वीं की शिक्षा के दौरान गांव में सभी वस्तुओं की उपलब्धता न होने के कारण नज़दीकी कस्बे आदमपुर में जाना पड़ता था। एक दिन विनोद आदमपुर जा रहे थे। उसी दौरान एक गाय का बच्चा सड़क हादसे का शिकार हो गया। उस समय उन्होंने डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की और लोगों से मदद की गुहार लगाई, परंतु समय पर चिकित्सा सेवा नहीं मिलने के कारण उस बच्चे ने विनोद लटियाल के सामने प्राण त्याग दिए। उस समय उनके मन में गहरी चोट लगी कि न जाने कितने जानवर उचित समय पर उपचार न मिलने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और तभी से डॉक्टर बनने का सपना देखा। महज 15 साल के बच्चे ने नम आंखों से संकल्प लिया कि किसी भी बेसहारा बेजुबान जानवर को मरने नहीं देंगे। आगे 12वीं की शिक्षा उत्तीर्ण की। सामान्य परिवार से संबंध रखने के कारण परिवार का दबाव था कि बेटा जल्द नौकरी लगकर पिता का हाथ बढ़ाए। दर्द ये भी था कि जीवों को रोड हादसे बेसहारा को बीमार होकर मरने नहीं दूंगा। दोनों समस्याओं को देखते हुए वेटरनरी सर्जन के लिए 5 साल देने की जगह राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से 2015 में VLD पास हुए। इसके बाद सेवा का अनुभव डॉक्टर राजेश पुनिया से लिया गया। जो सपना 2010 में लिया था वो पूरा हो गया। जीवों की सेवा में लग गए। परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए डॉक्टर तो नहीं बन पाए, परंतु पशु सहायक बन गए। सीसवाल गांव में सरकारी पद पर डॉक्टर पवन कुमार वेटरनरी सर्जन थे। डॉक्टर पवन जी ने विनोद लटियाल का मार्गदर्शन किया और सेवा के कार्य में अच्छा सहयोग दिया। डॉक्टर पवन जी के नेतृत्व में बेसहारा वन्य जीवों को अपना समय देते रहें और मात्र 15 साल की उम्र में लिए गए संकल्प को पूरा करने में लग गए। वर्ष 2013 में जब लोग रक्तदान करने में डरते थे, मात्र 17.5 साल के बच्चे ने 48 यूनिट रक्तदान किया। समाज सेवा के भाव से सर्दियों में गरीबों के कपड़े दान करते तो कभी साक्षरता जागरूकता अभियान गांव में करते रहें। 2015 में VLD पूरी करने के बाद अपनी चिकित्सा सेवा गांव सीसवाल व आसपास के गांव में देने लगे। 2015 से लाचार बेसहारा वन्य जीवों का सहारा बने और निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। यही नहीं, विनोद लटियाल गौ सेवा में भी अपना समय व्यतीत कर रही हैं। 2015 से निःशुल्क गौशालाओं में गायों का उपचार करते आ रहे हैं। अपने दिन का कुछ हिस्सा वो गौशाला में व्यतीत करते हैं। उनका मानना है कि जानवर भी इंसानों की तरह बातचीत करते हैं और अगर हम उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, हम उन्हें समझ सकते हैं। विनोद जी कहते हैं, जीवों से उन्हें बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलता है। इसी बीच 2015 में वन्य जीव विभाग हिसार हरियाणा अच्छी मदद करता है, तो उनकी सेवाएं और आगे बढ़ती रही।
गांव के युवा भी उनके इस कार्य में साथ आने लगे। विनोद लटियाल जी की सेवा के दौरान समय को नहीं देखते, चाहे उन्हें सेवा के लिए रात के किसी भी समय जाना पड़े। विनोद लटियाल वन्य जीवों को शिकार होने से बचाने में लग गए और नील गाय, हिरन के बच्चे का बचाव किया और वन्य विभाग को सूचित करते रहे। इनकी सेवाओं को देखते हुए विनोद को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे आदर्श भारतीय अवार्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवार्ड, विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति व अन्य मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में प्रेरणा स्रोत अवार्ड दिया गया। सेवाओं के चलते उन्हें अमित वर्ल्ड अवार्ड दिया गया। वन्य जीव विभाग हिसार ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। विनोद लटियाल को शक्तिपीठ के जिला अध्यक्ष व शहीद भगत सिंह युवा मंडल सीसवाल शाखा का प्रधान बनाया गया। विनोद लटियाल युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। विनोद लटियाल के जीवन में 12 मई 2019 को अंधकार छा गया। रोड हादसे के दौरान सिर में लगी गहरी चोट। डॉक्टर ने भी हालात गंभीर बता दिए और जीवन संभव होना मुश्किल बताया। परिवार और मित्रों ने मिलकर सर्जरी करवाने का फैसला लिया। बेसहारा जीवों और लोगों की दुआओं के साथ सर्जरी सफल रही और समय के साथ उनकी याददाश्त भी आ गई। विनोद लटियाल ने बताया कि जब मृत्यु को इतने पास से देखा तो सेवा का नजरिया ही बदल गया। विनोद का जीवन बहुत ही सादा है। सादा भोजन करते हैं। वो अपने दिन की शुरुआत ध्यान यानी मेडिटेशन से करते हैं। उनका कहना है कि हमें सबसे पहले आत्मा से शुद्ध, शांत होना चाहिए और उसी के साथ प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए, हमें इतना अच्छा वातावरण और जीवन देने के लिए। जितना समय हम प्रकृति के साथ बिताएंगे और धन्यवाद करेंगे, प्रकृति उतना हमारे जीवन के अनुकूल हमारा साथ देगी। जीवों का उपचार करते समय भी वो प्रकृति से प्रार्थना करते कि प्रकृति उनका और जीवों का साथ दे ताकि वो जल्द ही ठीक हो सके। विनोद लटियाल जी का मानना है कि उनके इस हादसे के बाद उन्हें ये दूसरा जीवन बेजुबान जीवों और समाज सेवा नहीं दिया है और वे अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं को सौंपना चाहते हैं। लोगों ने विनोद लटियाल को जीव मित्र का नाम दिया। विनोद लटियाल ने 2021 में एकता क्रांति वेलफेयर सोसाइटी शुरू कर दी और अब चेयरमैन के बतौर कार्य कर रही हैं। अनेकों युवा सोसाइटी से जुड़े हैं और मिलकर समाज को जागरूक कर रहे हैं। उनकी सोसाइटी का उद्देश्य जीव सुरक्षा, साफ वातावरण, शिक्षा जागरूकता, उचित व संतुलित भोजन, महिला सशक्तिकरण और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। विनोद लटियाल का लक्ष्य है कि भारतवर्ष में कोई भी बेसहारा और बेजुबान जीव दुखी न हो। कोई भी जीव सेवाओं के अभाव में हादसों से पीड़ित न रहे। भारतवर्ष के हर कोने में हर जीव तक सेवाएं पहुंचनी चाहिए। उनका मानना है कि सोसाइटी हर जिले के हर गांव में पशु एम्बुलेंस व ट्रीटमेंट सेंटर उपलब्ध करवाने की कोशिश करेगी ताकि जीवों तक उचित समय में सेवाएं पहुंच सके। विनोद लटियाल जी कहते हैं कि वो दिन रात अपने जीवन का जीवों की सेवा में देते रहेंगे और अपने साथ युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास करते रहेंगे। इसी के साथ वो प्रकृति का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें इस काबिल बनाया कि उनका जीवन जीवों के काम आ रहा है।